फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज जो मैं वीडियो लेके आया हूँ ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। काफ़ी दिन से जो सीए इंटर या फिर सीएमए इंटर थे वो कंटिन्यूअसली मुझे मैसेज कर रहे थे कि सर कोल इंडिया की जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की जो वैकेंसी आएगी, ये कब आने वाली है, कब इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होगी, वो सारी चीज़ पे डिटेल में बताइए। तो फ्रेंड्स चलिए मैं आप बताता हूँ कि आज ही कोल इंडिया ने अपनी इस ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है इसे इन्होंने रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जो था इसे इन्होंने आउट कर दिया है। तो आइए डिटेल में देखते हैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जो है उसके लिए क्या आपकी क्राइटेरिया रहेगी। तो इसके लिए इन्होंने बता रखा है कि आपने अगर सीए इंटर अगर पास कर रखा है या फिर सीएमए इंटर अगर आपने पास कर रखा है, इन दैट केस यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर इट। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि कोल इंडिया कंपनी की एक ब्रीफ प्रोफाइल कि आपकी अगर इसमें अगर सिलेक्शन होती है तो आपकी पोस्टिंग कहाँ-कहाँ ली जाएगी। तो इसकी पोस्टिंग जो आपकी हो सकती है या तो कोल इंडिया की जो हेडक्वार्टर है कोलकाता में या तो वहाँ पे आपकी पोस्टिंग की जाएगी जहाँ पे टोटल नंबर ऑफ जो सीट अवेलेबल है वो 19 है। इसी हिसाब से आपकी बीसीसीएल में आपकी पोस्टिंग की जा सकती है। फिर मैं बता दूँ कि कोल इंडिया ये आपकी हे होल्डिंग कंपनी है और बाकी आपकी जितनी ये 8 कंपनी जो है वो कोल इंडिया की सब्सिडियरी कंपनी है। तो आपकी पोस्टिंग या तो कोल इंडिया में होगी या फिर कोल इंडिया की जितनी कंपनी जो सब्सिडियरी वहाँ पे आपकी पोस्टिंग होगी। बीसीसीएल का हेडक्वार्टर धनबाद में है, वहाँ पे टोटल नंबर सीट 12 है, वहाँ पे आपकी सिलेक्शन हो सकती है। या फिर आपकी सीसीएल की आपके रांची में हेडक्वार्टर है, वहाँ पे 15 सीट एलोकेटेड है। सीएमपीडीएल के भी हेडक्वार्टर रांची है, वहाँ पे आपकी 7 सीट एलोकेटेड है। इसी हिसाब से ईसीएल की सीट जो है हेडक्वार्टर वो सेंटोरिया वेस्ट बंगाल में, वहाँ पे 12 सीट एलोकेटेड है। एमसीएल की संबलपुर उड़ीसा में, वहाँ पे 18 सीट एलोकेटेड है। एनसीएल की सिंगरौली मध्य प्रदेश में, वहाँ पे 15 सीट एलोकेटेड है। लाइकवाइज एसईसीएल की बिलासपुर छत्तीसगढ़ में इनके हेडक्वार्टर है, वहाँ पे 15 सीट एलोकेटेड है। और डब्ल्यूसीएल की नागपुर में इनके हेडक्वार्टर है महाराष्ट्र में, वहाँ 12 सीट एलोकेटेड है। तो टोटल आपकी 125 ट्रेनी जो है उन्हें लिया जाएगा कोल इंडिया या फिर उनकी सब्सिडरी में। और जहाँ तक इसमें इन्होंने बता रखा है टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट का सवाल, तो इन्होंने बता रखा है कि 15 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ जॉइनिंग, यानी 15 महीने फ्रॉम द डेट ऑफ जॉइनिंग इतना आपका जो है आपको इतने दिन आपको सर्व करना पड़ेगा सीआईएल में या फिर उनके सब्सिडरी में। और स्टाइफेंड का जहाँ तक सवाल है फ्रेंड, तो इन्होंने 22,000 रुपीज स्टाइफेंड बता रखा है, जो कि अच्छी स्टाइफेंड है सीए इंटर या फिर सीएमए इंटर को ध्यान में रखते हुए काफी अच्छी स्टाइफेंड ये लोग ऑफर कर रहे हैं। और इसके जो क्रूशियल डेट का सवाल है, तो इन्होंने बता रखा है कि फर्स्ट डेट ऑफ द मंथ इन विच एडवर्टाइजमेंट इज पब्लिश्ड, यानी एडवर्टाइजमेंट पब्लिश की आपकी सितंबर महीने में, यानी एज ऑन 1 सितंबर को अगर आप सीए इंटर आप क्वालिफाइड थे या फिर आपने सीएमए इंटर आपने पास कर रखा था, इन दैट केस यू आर एलिजिबल टू अप्लाई अगेंस्ट दिस पोस्ट। और क्वालिफिकेशन का मैंने आपको फ्रेंड पहले ही बता दिया कि आपको सीए इंटर होने चाहिए आईसीआई से या फिर सीएमए इंटर होने चाहिए आईसीएमआई से, इन दैट केस यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर इट। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ फ्रेंड इन्होंने बता रखा है कि इन्होंने एक्सक्लूजन में कि आपने अगर किसी पीएसयू में 1 साल या फिर उससे ज़्यादा आपने अगर काम कर रखा है, इन दैट केस यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर इट। और जहाँ तक अपर एज लिमिट का सवाल है, तो इन्होंने बता रखा है कि अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस के लिए 28 इयर्स अपर एज लिमिट है, ओबीसी नॉन क्रिमिनल के लिए 31 इयर्स, टीएससी के लिए 33 इयर्स है। लाइकवाइज अगर आप पीडब्ल्यूडी से बिलोंग करते हो तो आपको 10 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा, मतलब आप 38 इयर्स के भी हो, इन दैट केस आल्सो यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर इट। और टोटल इन्होंने बता रखा है, जहाँ तक रिजर्वेशन का सवाल है, तो इन्होंने टोटल बता रखा है कि आप आपकी जो टोटल 125 सीट है, उसमें 51 सीट अनरिजर्व्ड है। 27% जो कोटा ओबीसी नॉन क्रीमी का है, तो उसमें आपका 34 नंबर ऑफ सीट है। एससी के लिए 19 सीट होगी, एसटी के लिए 9 सीट होगी, ईडब्ल्यूएस के लिए 12 सीट होगी। तो टोटल 125 सीट आपकी कैटेगरी वाइज हो गई। और इस 125 सीट में से 5 सीट जो है वो पीडब्ल्यूडी के लिए रिजर्व्ड रहेगी। और फिर जहाँ तक मेथड ऑफ सिलेक्शन का सवाल है, तो उन्होंने बता रखा है कि मेथड ऑफ सिलेक्शन आपका जो सीए इंटर या फिर सीएमए इंटर में आपने जो मार्क्स ऑब्टेन कर रखा है, डायरेक्टली उस बेसिस पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा, कोई इसमें इंटरव्यू नहीं होगी। तो एक बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सिस्टम इन्होंने बता रखा है। ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि बहुत बार स्टूडेंट्स लोगों के मन में ये रहती है कि अगर वहाँ पे इंटरव्यू वगैरह ली गई या सब्सिडरी वगैरह में उनके दिमाग पे एक चीज़ बैठा रहता है कि माइट भी शायद उन्होंने अच्छा इंटरव्यू दिया था बट उनकी सिलेक्शन हो नहीं पाई। एज सच ऐसा कुछ होने नहीं वाला है। बिल्कुल ट्रांसपेरेंट वे में आपने सीए इंटर या फिर सीएमए इंटर में आपने जो मार्कशीट आपने नंबर ला रखा है, इन द ऑर्डर ऑफ देयर मेरिट, तो जिन्होंने सबसे ज़्यादा नंबर ला रखा है कैटेगरी वाइज़, उन्हें सबसे पहले प्रेफ़रेंस लिस्ट में रखा जाएगा, लाइकवाइज़ उससे कम नंबर वालों को। तो इसमें बिल्कुल ट्रांसपेरेंट वे में कहीं से भी किसी भी प्रकार की कोई मैल प्रैक्टिसेस होने की कोई चांसेस नहीं है। बिल्कुल ट्रांसपेरेंट वे में इसमें सिलेक्शन किया जाएगा, तो ये काफ़ी अच्छी बात है फ्रेंड। साथ ही साथ इन्होंने बता रखा है कि आप जब फॉर्म अप्लाई करोगे, तो आप अपने फॉर्म अप्लाई करने के आप 9 जो मैंने आपको बता रखा है कोल इंडिया एक होल्डिंग कंपनी, उनके जो 8 सब्सिडरी यानी टोटल 9 आपके हो गए। तो उस ऑर्डर में आप लोग सिलेक्ट 1, 2, 3, 4 करके आप कैटेगरी आप करोगे कि आपके चॉइस ऑफ पोस्टिंग क्या है। सपोज आपकी फर्स्ट चॉइस ऑफ पोस्टिंग आपकी सपोज करिए आपकी सीसीएल है, तो आपने नंबर 1 पे आपने सीसीएल रखा। सपोज करिए नंबर 2 पे आप बीसीसीएल रखना चाहते हो और आपने नंबर 2 पे बीसीसीएल रखा। फिर आप ईसीएल रखना चाहते हो या सीआईएल रखना चाहते हो,
तो आप 1 टू 9 तक जैसे भी आप अपने ऑर्डर ऑफ मेरिट कर लोगे कि जब आपकी सिलेक्शन अगर होती है तो इसको ध्यान में रखते हुए ही आपको पोस्टिंग किया जाएगा। और एक बात फ्रेंड इन्होंने और बता रखा है कि आपके जो वेटिंग पैनल लिस्ट है वो भी 125 यानी 125 कैंडिडेट को तो सिलेक्शन किया जा रहा है और साथ ही साथ 125 और कैंडिडेट है जिन्हें वेटिंग लिस्ट पे रखा जाएगा। तो सपोज करिए कोई ऐसे कैंडिडेट है जिन्होंने बीच में ही उन्होंने अगर आर्टिकलशिप छोड़ के वे लोग कहीं चले गए, उन्होंने अगर यहाँ से अगर वे चले जाते हैं ट्रांसफर ले लेते हैं, इन दैट केस जो आपकी जो वेटिंग लिस्ट जो थी वो एक्टिवेट हो जाएगी, फिर वहां से कैंडिडेट को ड्रॉ करके फिर ट्रेनिंग के लिए उन्हें दिया जाएगा। और जहाँ तक एकोमोडेशन का सवाल है फ्रेंड, तो मैंने आपको पहले वीडियो में बता दिया था कि आपको एकोमोडेशन देने की कोई लायबिलिटी कोल इंडिया की नहीं होती है। लेकिन अगर क्वार्टर अगर अवेलेबल है तो फिर वो लोग शेयरिंग बेसिस पे वे लोग क्वार्टर वे लोग दे दिया करते हैं। तो ये सब्सिडी टू सब्सिडियरी प्लेस ऑफ पोस्टिंग के हिसाब से वैरी करती है। अगर आपके सब्सिडियरी में अगर आपके क्वार्टर अगर अवेलेबल है तो फिर कॉमन शेयरिंग बेसिस पे आपको क्वार्टर भी अवेलेबल दे दिया जाएगा। लेकिन क्वार्टर के अगेंस्ट में आपसे कोई चार्ज नहीं दिया लिया जाएगा, मतलब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको क्वार्टर दिया जाएगा। साथ ही साथ एडिशनल बेनिफिट की बात की जाए फ्रेंड, तो इसमें इन्होंने मेडिकल एमिनिटीज भी इन्होंने बता रखा है कि मेडिकल एमिनिटीज भी आपको दी जाएगी, लेकिन ये मेडिकल एमिनिटीज सिर्फ ओपीडी का होगा। मतलब आप ओपीडी में जाके आप चेकअप कराएं, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में आपका मेडिकल वगैरह हो जाएगा। लेकिन आपको इसमें कोई इम्पेशेंट जो आईपीडी होता है वो आपको आईपीडी रेफर नहीं किया जाएगा, मतलब आपको हॉस्पिटलाइजेशन की बेनिफिट नहीं दी जाएगी, ना ही आपको किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में रेफरल की बेनिफिट दी जाएगी। लेकिन फ्रेंड ये भी काफी अच्छी बात है कि कोल इंडिया के जितने भी सब्सिडरी है उनके हेडक्वार्टर में या फिर उनके एरिया पोस्टिंग एरिया में उनके अपने खुद के हॉस्पिटल और डिस्पेंसरी होती है। तो वहाँ पे ओपीडी में आपका फ्री में आपका सारा मेडिकल चेकअप वगैरह हो जाएगा, जो कि एक परमानेंट एम्प्लॉय को बेनिफिट दी जाती है। तो फ्रेंड ये अच्छी बात है, आपको ये चीज़ बेनिफिट भी आपको एडिशनली आपको दी जाएगी। और जहाँ तक कैसे आपको अप्लाई करना है, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि इसमें आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल करना है, तो आप इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल करोगे। और जहाँ तक आपके अगर छुट्टी का सवाल है, तो इन्होंने बता रखा है कि आपकी ईच 20 डेज में आपको 1 डेज का आपको रेस्ट दिया जाएगा, आपको मतलब आपको एक लीव आपको दिया जाएगा। अदर देन दैट आपका जो नॉर्मल जो हॉलीडेज वगैरह कोल इंडिया के होते हैं वो तो सभी को मिलेंगे, संडे हो गए या फिर जो हॉलीडेज होते हैं। उसके अलावा आपके 20 डेज जो आप वर्क करोगे उस प्रोपोर्शन में आपको 1 डेज का आपको लीव दिया जाएगा। उस लीव को आप एडजस्ट कर सकते हो अपने आप फाइनल एग्जामिनेशन वगैरह जब आप देने जाओगे सीए सीएमए के, तो उससे आप एडजस्ट कर सकते हो। उसके बाद फ्रेंड जहाँ तक अप्लाई करने का सवाल है, तो फिर देखिए इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन कल यानी 17 अक्टूबर 2024 को सुबह 10 बजे से चालू हो जाएगी, शुरू हो जाएगी। और लास्ट डेट फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन इसकी जो है 8 अक्टूबर 2024 है, ये शाम 5 बजे तक है। अब फ्रेंड आप ये क्रक्स में आप अगर मुझसे पूछे कि फ्रेंड इसमें हमें ज्वाइन करनी चाहिए कि नहीं, तो फिर बीइंग अ सीए इंटर या बीइंग अ सीएमए इंटर मैं डेफिनिटली बोलूँगा कि आपको डेफिनिटली इसमें ज्वाइन करनी चाहिए। इसमें बहुत सारे पॉजिटिव फैक्टर है आपके ज्वाइनिंग करने के, नो डाउट हर वैकेंसीज़ के आगे इसमें कुछ ना कुछ नेगेटिव भी होता है, लेकिन जो मेजर जो पॉजिटिव है, जो मुझे लगता है मुझे आज आपसे शेयर करना चाहिए क्योंकि मैं भी इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हूँ। तो मैं आपको बता सकता हूँ यहाँ पे वर्कलोड जो है कोल इंडिया में वो काफ़ी मॉडरेट वर्कलोड है, बहुत ज़्यादा एज़ सच वर्कलोड है नहीं। आराम से आप यहाँ पे जॉब करने के साथ-साथ में आप आराम से अपनी फाइनल की स्टडीज़ भी आप कर सकते हो। ऐसा नहीं कि बहुत हेक्टिक इसमें वर्क प्रेशर है कि आप फाइनल नहीं, आराम से आप थोड़ी-सी स्ट्रैटेजिकली मेहनत करोगे तो ईज़िली आपका यहाँ पे आपका पढ़ाई के साथ-साथ में आपका सीए, सीएमए फाइनल भी आपका निकल जाएगा। स्टाइपेंड ये लोग काफ़ी अच्छे स्टाइपेंड दे रहे हैं। सीखने के लिए भी अगर बात की जाए फ्रेंड, तो इनका चूँकि ये आप समझ लें लगभग वो 2 लाख करोड़ टर्नओवर का ये कंपनी है। तो आप मान के चलिए कि इसमें एक-एक डिपार्टमेंट जिस डिपार्टमेंट में आप जाते हैं वहाँ पे इतना वास्ट यहाँ पे करोड़-करोड़ की मतलब एक-एक ट्रांज़ैक्शन आप जब आओगे तो आप देखोगे कि एक-एक जो इनका कॉन्ट्रैक्ट होता है वो 4000 करोड़, 5000 करोड़ का एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो आपको इतना कुछ वहाँ पे सीखने को मिलेगा, चाहे वो आप टैक्सेशन डिपार्टमेंट में पोस्टेड होते हो, आप टैक्सेशन के लिए आप सीख सकते हो। अगर आप कॉर्पोरेट अकाउंट्स में अगर आप जाते हो तो कंसोलिडेशन सीख पाओगे, कॉस्ट एंड बजट में जाओगे तो वहाँ पे आपको पूरे कॉस्टिंग की आपको नॉलेज मिलेगी। तो आप इतनी मल्टीपल ऑफ डिपार्टमेंट है फाइनेंस के अंदर ही में और काफ़ी कुछ यहाँ सीखने को है, तो आपकी नॉलेज बेस काफ़ी अच्छी होगी। प्लस ये कि महारत्ना कंपनी है, तो महारत्ना कंपनी में ट्रेनिंग करने का भी एक जो एक्सपोज़र जो होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। वो आपको काफ़ी आपको हेल्प करती है जब आप एम्प्लॉयमेंट में जाते हो, खास करके कोल इंडिया ऐसी कोई भी बड़ी महारत्ना कंपनी वो आपको काफ़ी हेल्प आउट करती है। साथ ही साथ इसमें सिलेक्शन प्रोसेस भी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रखा गया है कि आपके मार्क्स बेसिस पर आपको सिलेक्शन किया जाएगा। कहीं से भी कोई इसमें आपके मन में कोई ये फीलिंग नहीं आ सकती कि कुछ मैल प्रैक्टिसेस वगैरह हुआ है। तो बिल्कुल फ्रेंड कल से इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो रही है, तो डेफिनिटली आई वुड इंसिस्ट कि आप सीए इंटर हो या सीएमए इंटर हो, आपको डेफिनिटली इसमें अप्लाई करनी चाहिए। इसमें आपकी अगर सिलेक्शन अगर हो जाती है, तो फिर इसमें आपके जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए इससे अच्छी वैकेंसी बहुत कम ही पीएसयूज़ है, जहाँ पे आपको इससे बेहतर एक्सपोज़र मिल सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स इसके फिर और जो डिटेल फर्दर आएगी मैं आपको गाइडेंस में देता रहूँगा, लेकिन अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर अपने किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।